तो आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं ग्रिंडलवाल्ड और इंटरलाकन और हम लोग विजिट करेंगे लॉटरब्रूनन और जो भी रास्ते में या वहाँ पर जो भी एरियाज़ होंगे, टाउन्स होंगे, विलेजेस होंगे, वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और ये मैं रख रही हूँ लंच के लिए, जैम है, न्यूटेला है, ब्रेड है, रोटी है और ये सालन मैंने रात को बनाया था, चिकन कढ़ाई, तो ये हम लोग साथ लेकर जा रहे हैं। और स्नैक में बच्चों के लिए मैंने फ्रूट्स रखे हैं और एक केक रखा है सिंपल जो फ्रूट केक होता है। साथ मैंने पूरा बैग रात को ही रेडी किया था जिसमें बच्चों के सारे एक्स्ट्रा कपड़े, हुडीज़, जैकेट और ये रोहा का पिलो है। और मैं खुद रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया, सब नाश्ता वगैरह बच्चों को करवा के हम लोग निकल रहे हैं। और यार रात को ना मैंने एक अपना सूट प्रेस किया था ब्लैक कलर का, वो सिंपल प्लेन ना फ्रॉक है ब्लैक कलर की, तो मैंने कहा था वो पहनूंगी। लेकिन जब सुबह उठ के मैंने वो पहनी ना, तो यार मुझे वाइब्स नहीं आ रही थी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने चेंज किया, मैंने ये पहना और फिर मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये सही है, तो फिर मैंने ये फ्रॉक पहनी। और हम लोग अभी यहाँ पर रुके हैं, स्टे एरिया है, तो बच्चों ने वॉशरूम वगैरह जाना था। और फिर मैंने बच्चों को और हस्बैंड को ब्रेड पे जैम लगा कर दिया। और रास्ते में ना मैं हस्बैंड को और बच्चों को खिलाते हुए जाती हूँ। और ये साथ मैंने पराठे, यार एक स्लाइस मैंने खाया बट मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार कुछ और खाते, तो मैंने पराठा निकाला और अचार लगाया। अचार मैंने साथ रखा था अपने लिए, सालन अलग से रखा था और मैंने अपने लिए अचार रखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने होटल जाना है, चेक इन कराना है, उसके बाद हम आगे की जो भी जगह होंगी एक्सप्लोर करूँगी और आप सबके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। और यार मैं सच बता रही हूँ, मुझे आपके साथ चीज़ें शेयर करने की इतनी एक्साइटमेंट होती है ना। अभी रात के 11 बज रहे हैं, हम लोग सारा घूम फिर के ना होटल रूम में वापस आए, तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि मैं सुबह आप सबके लिए ना ये व्लॉग अपलोड कर दूँ। और ये हम लोग आ गए हैं रिजॉर्ट, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मुझे था यार होटल रूम ना छोटा सा होगा, बट यार इतना अच्छा रूम है। और व्यूज़ तो ऑब्वियसली यहाँ के सारे हसीन है, वो तो मुझे था कि व्यूज़ अच्छे होंगे क्योंकि हस्बैंड ने बुकिंग कराई है, तो उनको पता होता है यार कि मुझे ना सीन्स अच्छे लगते हैं और खामोशी और सुकून वाली जगह मुझे अच्छी लगती है, तो वो तो उन्होंने देखा होगा। बट रूम मुझे था यार हम लोगों ने सोना ही है, कोई बात नहीं जैसा भी हो चलेगा, बट रूम वॉज वेरी नाइस। हस्बैंड गए हैं अंदर कीज़ लेने के लिए, तो मैंने कहा यार तब तक मैं सारा जो है ना वो सीन्स रिकॉर्ड करती हूँ आप सबके लिए। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ यार, ठंड ठंड सी थी तो मैंने कोट वेयर कर लिया। और यार ट्रैवल करना ना माओ के लिए आसान काम नहीं होता है। लाइक आज है और फ्राइडे, एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने बुकिंग कराई है थर्सडे को, और थर्सडे को ही उन्होंने ऑफिस से मुझे कॉल की सुबह 10 बजे कि मैंने बुकिंग कराई है तो तुम रेडी हो जाओ। तो फिर मैंने सारे घर की क्लीनिंग की, बच्चों को शावर दिया, उनके कपड़े पैक किए, अपनी चीज़ें, हस्बैंड की चीज़ें, मैंने खाना बनाया। मतलब पूरा दिन में लगी रही हूँ, रात को 1 बजे और सुबह फिर मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि ट्रैवल था हमारा। और नाश्ता करवाया, बच्चों को रेडी किया और सारा किचन क्लीन वगैरह और चीज़ें वगैरह पैक की। तो सारे रास्ते भी बच्चे कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो बस बच्चों के साथ ना माओ की लाइफ ऐसी होती है। तो ये आ गया हमारा रूम। पहले हमारा ये प्लान था कि हम लोग आगे ग्रिंडलवाल्ड और इंटरलाकन जाते हैं और वहाँ घूमते फिरते हैं, सैर करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आकर हम चेक इन करेंगे शाम को। बट फिर रास्ते में हमारा होटल था और यहाँ से ग्रिंडलवाल्ड जो है ना वो 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर है और इंटरलाकन भी वहाँ साथ ही है। तो आधे घंटे और 15-20 मिनट की ड्राइव पे सारी जगह आती हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं पहले चेक इन करते हैं, रास्ते में आता है, उसके बाद सामान वगैरह रखने के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे घूमने फिरने के लिए। जी बेटा, बाहर कर दिया। खोलो ना, बाहर जाओ। यहाँ पर ना जो होटल के रेंट्स हैं ना बहुत ज़्यादा हाई हैं। ऑफ कोर्स बनता है यार, स्विट्ज़रलैंड है तो प्राइजेस हाई होना तो बनता है। बट हमने मेन एरिया में बुकिंग नहीं करवाई। एक तो इंडिपेंडेंस डे है और यहाँ पर बुकिंग मिलना इन डेज़ में वेकेशन में बहुत मुश्किल काम है। सब लोग घूमने फिरने निकले हुए थे और आज मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था और स्विट्ज़रलैंड का इंडिपेंडेंस डे है तो सबको यहाँ ऑफ था, सब लोग घूमने फिरने निकले हुए थे। और जो मेन एरिया है लाइक गस्ताद, लॉटरब्रूनन, इंटरलाकन, इन सब जगहों पे ना जो मेन एरिया है ना इनमें होटल के रेंट्स बहुत हाई हैं। तो हमारा प्लान तो पहले से था कि हम लोग इस वीकेंड पे लॉटरब्रूनन वाली साइड पे जाएंगे, बट हम लोग ने बुकिंग नहीं करवाई थी, तो लास्ट मोमेंट पे फाइनली शुक्र है हमें मिल गया। मेन एरिया में तो हम लोगों ने वैसे भी नहीं करवाई थी यार, प्राइजेस वर सो हाई, तो लेकिन बुकिंग वैसे मिल नहीं रही थी, बट हमें यहाँ मिल गई। हमारे होटल की प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन इतना भी सस्ता नहीं है क्योंकि यार ऑफकोर्स स्विट्ज़रलैंड में हम लोग हैं और यहाँ से ग्रिंडलवाल्ड और सारे एरिया जो है ना 15 से 20 मिनट की ही ड्राइव पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो डाउनस्टेयर्स पे डाइनिंग सेटअप है, टीवी लाउंज और टी का सेटअप था और बाहर का टेरेस का व्यू हसीन था। और अपस्टेयर्स पे बच्चों का बेडरूम, हमारा बेडरूम, 2 वॉशरूम्स थे, एक नीचे था डाउनस्टेयर्स पे, एक अपस्टेयर वॉशरूम बना हुआ था और वार्डरोब्स थी और मुझे रूम बहुत पसंद आया था। हम लोग वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इतना बड़ा रूम मिलेगा, वैसे हम लोगों ने फैमिली रूम ही बुक करवाया था बट फिर भी हमें था यार छोटा रूम होगा
तो बट रूम वाज़ वेरी नाइस, होटल बहुत अच्छा था और सारा बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, होटल बहुत अच्छी जगह पर था। अगर हम किसी और एरिया में लाइक किसी मेन एरिया में हम बुकिंग करवाते ना, तो शायद हम लोग ये जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाते और मेन एरिया में शायद होटल रूम भी छोटा होता। मुझे पता नहीं है, अगर आप लोग कभी रहे हैं किसी में तो आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि वहाँ पे रूम्स कैसे होते हैं। हमें ना वैसे यहाँ पर इतना पता नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बुकिंग करवाई थी booking.com से, और फिर हम वहाँ पे पर्सन्स ऐड कर देते हैं, लोकेशन चेक कर लेते हैं, पिक्चर्स देख लेते हैं और फिर प्राइस चेक करके फिर हम लोग बुकिंग करवाते हैं। बाकी जाकर ही पता चलता है कि जगह कैसी है, और क्योंकि पिक्चर्स से समटाइम्स आपको इतना आइडिया नहीं होता है, बट अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा रहा है। और तो हम लोगों ने ना फर्स्ट टाइम स्विट्ज़रलैंड में किसी होटल में बुकिंग कराई है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है होटल रूम में जो हम लोग स्विट्ज़रलैंड में रुके हैं। इससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने कोई बुकिंग नहीं करवाई है, हम लोग 1 डे ट्रिप प्लान करते थे, सुबह जाते थे शाम को वापस आ जाते थे। तो फर्स्ट टाइम है कि हम लोगों ने बुकिंग करवाई है और हम लोग किसी रिजॉर्ट में हम स्टे कर रहे हैं। इस ज़मीन से जन्नत की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता जाता है और वो है मोहब्बत का रास्ता। और आज हम आए हैं ग्रिंडलवाल्ड। यार इतना हसीन बाज़ार है यहाँ का, इतना खूबसूरत टाउन है, इतना प्यारा सिटी है ये, और हमारा होटल भी पास ही है। चेक इन किया हम लोग यहाँ आगे। तो ये ना ग्रिंडलवाल्ड का सारा मेन एरिया है, पूरा बाजार है, और यहाँ पर ही ना एक पार्किंग का लाउंज है, पार्किंग का पूरा एरिया है। तो यहाँ पर पार्किंग ऑलमोस्ट सारी पेड ही होती है आवली के हिसाब से। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, जैसे हम लोग पार्किंग लॉट से निकले हैं ना, तो सामने इतना फैसिनेटिंग सा बाजार, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे ही हम लोग पार्किंग लॉट से निकले हैं ना, तो सामने इतना प्यारा बाजार था, लेकिन सबसे पहले हम उस शॉप पे गए हैं जहाँ पे काउस की ना बैल्स लगी हुई थी, और इसी फैसिनेशन में हम उस शॉप पे गए हैं। और यार इतनी प्यारी डेकोरेट की हुई थी शॉप, मैंने शुरू में जो क्लिप डाला ना वो सारा उसका था, और वहाँ पे बैल्स लगी हुई थी। और हम लोगों ने वहाँ से मैग्नेट्स बाय किए, और मुझे आदत है हम जहाँ भी ट्रैवल करते हैं मैं वहाँ से मैग्नेट ज़रूर लेके आती हूँ। तो उस पर ग्रिंडलवाल्ड लिखा हुआ था, स्विट्ज़रलैंड लिखा हुआ था। तो हमने बाय किया, और शॉप इतनी प्यारी डेकोरेट की हुई थी ना, तो अगर आपने क्लिप देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें थी, बट हम लोगों ने सिर्फ मैग्नेट बाय किया। तो जैसे ही हम लोग शॉप से निकले हैं, तो साथ ही आइसक्रीम की शॉप थी, और जहाँ पर आइसक्रीम नज़र आ जाए ना वहाँ से मेरे बच्चे नहीं हिलते हैं। तो फिर हम सब ने उसमें कॉइन डाला और कप सेलेक्ट किया कि हमें कौन से साइज़ की आइसक्रीम चाहिए, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। फिर हम लोगों ने फ्लेवर सेलेक्ट किया, तो फिर हम सब ने वहाँ से आइसक्रीम खाई, और ये सारा बाजार शुरू हो जाता है। तो बीच में रेस्टोरेंट्स भी थे, लोग खाना खा रहे थे, साथ शॉपिंग कर रहे थे, कैफ़ेज़ भी थे, बार्स भी थे, साथ वॉचेस की शॉप्स, कपड़ों की, जैकेट्स, हुडीज़ और ग्लासेस की शॉप, वॉचेस की शॉप। तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी, वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और एक तरफ ये सारा बाजार था, और साथ में अंदर इतने प्यारे रेस्टोरेंट्स भी थे, घर भी थे। बहुत यार बहुत हसीन बाजार था, जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी मैंने रिकॉर्ड किया है। बाकी ना मैं यूट्यूब के लिए भी साथ साथ व्लॉग बना रही थी, तो उसमें मैं डिटेल में व्लॉग बनाऊंगी पूरा, तो वो भी आप जाके लाजमी दिखेगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ग्लेड्सी सोनिया व्लॉग्स, और मेरे यूट्यूब का जो लिंक है ना वो मेरी प्रोफाइल में है, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको यूट्यूब का चैनल नहीं मिलता है, तो आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पे यूट्यूब का और इंस्टा का लिंक है, आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पर चले जाएंगे। तो एक तरफ ये प्यारा सा पहाड़ों में ट्रेन स्टेशन था, और दूसरी तरफ प्यारा सा हसीन सा बाज़ार था, और बहुत लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, पिक्चर्स वीडियोस बना रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा इंडियंस को देखा, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को देखा, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियंस, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और बैग्स के साथ, लगेज के साथ। बहुत सारे लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मगन, बिजी, मसरूफ़, और हम लोग अपनी दुनिया में मगन। थैंक गॉड कि यहाँ पर कोई किसी को ना एज की बेस पे, ना लुक्स की बेस पे, ना कपड़ों की बेस पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा था। और शूज़ मेरे पास हैं, हुडी, सब चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, बट जब ठंड होगी तो मैं पहनूंगी, गाड़ी में सब कुछ पड़ा हुआ है। और आज यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे था यहाँ का, तो बहुत फ्लैग लगे हुए थे, तो मैंने भी यहाँ से एक फ़्लैग लिया और लहराया यार। तो मुझे ये कमेंट्स भी आए थे कि आपने अपने नेम के साथ ग्रीस का फ़्लैग लगाया हुआ था, वो आपने हटा दिया, ये ड्रामे करे थे, ये वो। इतना हेट है ना, सही बात है हम लोगों में, मैं हैरान हो जाती हूँ। बट एनीवेज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बात ये है कि पहले मुझे आप सब ये कह रहे थे कि मैं समझ में नहीं आ रहा बेसिकली रह कहाँ रही हैं, क्योंकि आपके जो नेम के साथ ग्रीस का फ़्लैग लगा हुआ है। तो जब मैं ग्रीस गई थी तो मैंने वहाँ का फ़्लैग लगाया। अब मैं यहाँ रहती हूँ फ्रांस में, तो मैंने फ्रांस का लगाया है। हम लोग फ्रांस स्विस बॉर्डर पे रहते हैं, तो मैं कभी स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं दोनों का फ़्लैग लगाया। तो आप मुझे ये बताएं, अगर आपके नेम के साथ किसी कंट्री का फ़्लैग नहीं लगा हुआ है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप उस कंट्री से मोहब्बत नहीं करते, या आपकी उस कंट्री के साथ अटैचमेंट नहीं है।